हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। और डैनियल भी कर दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई डैनियल की तरफ से भी होगी गुड मॉर्निंग। और डैनियल क्या देख रहा है बाहर? ट्रैक्टर फंस गया ना, तो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, ट्रैक्टर फंस रखा है, डैनियल वही देख रहा है। और ये देखो गाइस, डैनियल का टिफिन भी रेडी है। इसको हमने काट के रखा है, इसमें एप्पल जो कि ये इंटरवल में खाएगा, है ना। तो गाइस अभी हम चलते हैं और डैनियल को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद फिर मम्मी आएगी आपको स्कूल से वापस लेने के लिए, फिर तुम घूमने घूमने जाएंगे, ठीक है। नहीं। चलो भाई हम चल रहे हैं फिर स्कूल। सो फाइनली गाइस टाइम फॉर ऑफिस। तो चलो चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं सीधे अब दोपहर में या शाम को जब भी टाइम लगेगा। और मीनवाइल टाइम लैप्स एंजॉय करना है। सो चलो देखता हूँ, अगर शूट करता हूँ सो पोस्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर रहने देते हैं। बाकी मिलेंगे सीधे दोपहर में या शाम को। सो गाइस अभी टाइम हो गए हैं शाम के 7 और अब जा करके मैं आया हूँ ऑफिस से। और बस चेंज वेंज करके थोड़ी देर लेट ही था, मैंने कहा चलो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं भाई, क्योंकि ऑफिस में जो है आज वर्कलोड था बहुत ज़्यादा। और इतना ज़्यादा था भाई कि लंच के लिए भी मैं आ नहीं पाया आज घर। सो ऑफिस में मंगवा लिया था थोड़ा बहुत। सो बस लंच वहीं पर हो गया और फिर अभी जा करके इवनिंग में लगभग 7 बज गए मेरे को ऑफिस से निकलते निकलते। सो आप में से जितने मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं या जो पर्सनली मेरे को जानते हैं, सो आप लोगों को पता होगा भाई कि 9 से 6 की ड्यूटी होती है। सो फिर उसके बाद जा करके टाइम निकल पाता है या थोड़ा बहुत जो मॉर्निंग में वो शूट कर पाता हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि व्लॉगिंग जो है कि वो मेरा फुल टाइम है, क्योंकि अगर फुल टाइम होता तो डेफिनेट सी बात है भाई कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहिए थे। सो ये तो बस खैर ये है कि भाई अपना जब टाइम लगता है तब थोड़ा बहुत शूट कर लिया और फिर वही चीज़ मैं पोस्ट कर देता हूँ। मोस्टली तो भाई मैं जो अपना डे शेड्यूल है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कभी कभार होता है भाई कि जैसे हम आउटिंग के लिए चले गए या कुछ ऐसा कर लिया जो कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए। सो हो सकता है कि भाई इसी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके चैनल ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर रहा है। उसके अलावा बात करें अगर हम अपने दूसरे चैनल की यानी घर की छत पर मुर्गी पालन, सो उस चैनल में आज की डेट पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं दिखाऊंगा तो शायद नहीं, चलो मैं दिखा भी देता हूं, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। हाँ, सो अभी तक की जो मेरी अर्निंग है अपने दूसरे चैनल में, सो वो पहुंच चुकी है $97.31। और इवन अभी तक के मैंने एक भी पेमेंट इससे उठाई नहीं है। सो होपफुली इस मंथ तो शायद मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज डेट हो गई 27। सो मेरे को नहीं लगता कि भाई 2-3 दिन में ये $100 तक पहुंचेगी। बट होपफुली नेक्स्ट मंथ जो अपना है कि इसमें 100 USD हो जाएगा, सो उसके बाद फिर मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। सो आप लोगों से भी यही कहना है भी, जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या यूट्यूब में चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप लोग ऐसा मत लेके चलिए कि केवल यूट्यूब से ही हमने अर्निंग करनी है। क्योंकि देखो गाइस, लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत है और फंड ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही यूट्यूब से अर्न कर पाओगे। अगर बिल्कुल ही आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है भी कि आपने जैसे चैनल बनाया विद इन अ मंथ आप इतना अच्छी तरह से ग्रो कर लो भाई कि आपको कहीं जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो मेरा तो खैर ऐसा कुछ है नहीं। सो भाई फैमिली भी पालनी है, सो इसलिए जॉब भी करनी पड़ती है और जो व्लॉगिंग है वो मेरा इंटरेस्ट है और उसको मैं एज अ पार्ट टाइम लेके चलता हूँ। इवन रात में भी मेरे को कई बार 2 बज जाते हैं सोते सोते, क्योंकि एडिटिंग है फिर अपलोडिंग है। सो मतलब वो मेरा एक तरह से इंटरेस्ट है, सो इस करके वो मैं करता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी अर्निंग की, सो भाई जो मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है मेरा सैलरी। सो भाई काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि फैमिली भी पालनी है। सो जो लोग अपना नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट करा है, सो ये चीज़ दिमाग में लेकर मत चलना भाई कि केवल यूट्यूब से ही हमने अपना जो अर्निंग है वो करनी है। क्योंकि भाई सोशल प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं बोल सकते आज कौन चल रहा है कल कौन चलेगा। सो उसको आप एज अ पार्ट टाइम आप लोग लेकर चल सकते हो। बाकी अगर फुल टाइम देना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी। बाकी भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपना जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको प्रायोरिटी लेकर के चलो।
बाकी यूट्यूब है या कोई अदर सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग करना चाहते हो, सो उसको आप एज अ सेकंड ऑप्शन आप लोग उस चीज़ को रख सकते हो। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी कि अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी रहती है, सो हो सकता है भाई कि आप विद इन अ मंथ आप इतना अर्न कर लो भाई जितना कि आप शायद साल में अर्न ना करते हो। सो वो चीज़ तो खैर दूसरी बात है, लेकिन फिर दोबारा से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ भाई कि जो अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप लोग प्रायोरिटी दो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जो व्लॉग्स देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग सकता है भी कि संडे को मेरे को टाइम लगता है, और इवन संडे को भी देखो भी चर्च सर्विस अटेंड करने के बाद ही मेरा जो डे शेड्यूल है वो स्टार्ट होता है। बाकी दिन तो क्या अभी अपना 9 से 6 तो खैर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं 10 बजे तक का ऑफिस जाता हूँ। सो 10 से 6, 6:30, कई बार 7 भी बज जाते हैं, कई बार 8 बज जाते हैं। सो उसमें से भी मेरे को व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर फाइनली एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, क्योंकि भाई डेली ब्लॉग पोस्ट करना है, सो डेली एडिटिंग भी होनी है। सो सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटी है अभी वो अपनी जॉब को देता हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल यूट्यूब 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 पे ही चल रहा हूँ मैं। सो 2 चैनल हैं, एक का मैंने आपको दिखाई दिया, और इवन उस चैनल की भी अगर मैं आपको बात करूँ, सो वो चैनल में अगर मैं एक्टिव हुआ हूँ ठीक से, सो आई थिंक लास्ट 1.5-2 साल में मैं ठीक से एक्टिव हुआ हूँ। और उसकी भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे 100 USD की, $75 से भी अगर आप लगाते हो तो 7,500 रुपये वो होता है आपके, और उसमें से भी कुछ टैक्स वगैरह कट करके, सो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना आएगा। सो 1.5-2 साल में अगर आपको इतनी अर्निंग हो रही है और जो आपकी मंथली इनकम है वो इससे ज़्यादा या इससे डबल है, सो आप लगा ही सकते हो कि किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दोगे, है ना। बाकी मैंने आपको बोला कि भाई वो लक बाई चांस वाली बात है कि अगर आप चल जाते हो ठीक ठाक, सो भाई यूट्यूब से इससे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जितना आप एक मंथ में अर्न कर लोगे उतना हो सकता है कि आप सैलरी बेस पे 1-2 साल में भी ना अर्न करो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई कि जितना आप मंथली अर्न करते हो उससे आधे भी आप ना कमाओ 1-2 साल में। तो कुछ भी हो सकता है भाई, सोशल प्लेटफॉर्म है, सो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान में रखें। चाहे किसी भी तरह का चैनल हो, चाहे फूड ब्लॉग हो या गेमिंग का चैनल हो या नॉर्मल जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इस तरह से आप करते हो, सो जो भी आप करना चाहते हो करो बेशक, लेकिन वही प्रायोरिटी आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको ज़रूर से दो। सो बस इतना ही कहना था, क्योंकि आज कुछ शूट भी नहीं हुआ, सो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत बातचीत कर ले, थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। सो एनीवेज अभी डैनियल और नीरू तो खैर घूमने के लिए गए हुए हैं, आने वाले हैं वो लोग भी। सो चलो उनका वेट करते हैं, और तब तक मैं क्या करूँ, सो चलो मैं भी टहलने चलता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस इधर चल रही है अभी डिनर की तैयारी, और आज फिर दोबारा से नीरू बना रही है मटन। बकरे का या भेड़ का? बकरा है। तो भाई मटन है यानी प्योर बकरा। तुमने कटवाया अपने सामने है भाई, देख लो, बता नहीं रही कि ऐसा ना भेड़ उठा के ले आई हो। सो मीनवाइल डिनर बनता है, मैं चलता हूँ नहा धो करके आ जाता हूँ। और ये देखो गाइस रात के बज गए 11 और इसको अभी तक की नींद नहीं आई, उधम मचा रहा है। किसके साथ सोएगा? सारे टैडी के साथ? नहीं, तो फिर किसके साथ सोएगा? ये देख लो इसकी उधम। अच्छा कल बताते थे स्कूल की छुट्टी है कल? हाँ, किस बात की? मेरी नहीं, किस चीज़ के लिए है छुट्टी? अंदर उसका निकाल बेटा, किसने बोला था अंदर घुसा ना? काय अब जा निकाल, घुस वहाँ, घुस है। नहीं, पानी में पीछे क्या मुझे किसने फेंकी बाबू? बोल दे होता अचानक से चली गई, बोल दे अचानक से चली गई। मैं लूटू को मैं तो सो रहा हूँ। लो भाई निकल गई। लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? चलो सो जाओ। अरे कपड़े निकालो। इतनी गर्मी हो रही, फिर गर्मी में कंबल ओढ़ के सोएगा? चल सो जा फिर। बस अब कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा क्या? चलो भाई डैनियल तो सो गया, गुड नाइट। चलो भाई जा रहे हैं हम भी, लाइट्स ऑफ। कौन निकला ये? हो गई लाइट बंद? चलो भाई सो जाओ फिर, गुड नाइट। और ये ऐसा बच्चा है, मतलब लाइट जला के रखो तो इसे नींद ही नहीं आती।
ये देखो भाई, कितने दिन से प्यासा था बाबू। पापा भी पी ले। हाँ सो के सो के पिए? हाँ क्यों बैठ के नहीं पीते? दे दे फिर गंदी बात ना, बाहर निकाल उसको कपड़े से। लो 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 लो। सो फाइनली गाइस, अभी अपना डिनर भी हो गया और अब मैं बैठूंगा एडिटिंग करने के लिए। सो आज के ब्लॉग को हम लोग कर लेते हैं पर एंड होपफुली आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे तो खैर कुछ था नहीं आज के ब्लॉग में, केवल जो मेरा भाषण भूषण था वही था, उसके अलावा तो खैर कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। सो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी एक बार इस चीज़ को शेयर कर देता हूँ। सो एनीवेज, चलो आज के ब्लॉग को हम लोग कर लेते हैं पर एंड होपफुली आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उनके यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे, ताकि जो भी हमारा अपकमिंग ब्लॉग है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। काफ़ी लंबा हो जाता है वैसे लास्ट का, है ना। चलो कल से सोचूंगा कुछ छोटा करने के लिए। सो मीनवाइल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।